आंसर नॉर्थ कोरिया, क्या हम इसे थ्रेट के तौर पर ले या एक ओवर हाइप्ड प्रोपेगेंडा के तरीके से? रितु जी देखिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन से किसी ने पूछा था कि तीसरा विश्व युद्ध कैसे होगा। उनका जवाब था कि तीसरे विश्व युद्ध की तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन चौथा विश्व युद्ध जब भी होगा तो पत्थर और डंडों से होगा। इसका मतलब सीधा है कि ये जो कुछ भी हो रहा है पूरी दुनिया को खत्म करने का एक इशारा है, क्योंकि न्यूक्लियर वार अगर होती है तो आप ये मान के चलिए वो केवल 2 देशों या 3 देशों में सीमित नहीं रहेगी, उसका असर पूरे प्लेनेट पर होगा। कई बार तो ये भी कहा जाता है कि एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है, जो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में है, ये एक बहुत संपन्न जो था ग्रह था, धरती जैसा, वहां सभ्यता थी, ऐसी एक मान्यता है, एक हाइपोथेसिस है। लेकिन वहां न्यूक्लियर बार छिड़ा तो नष्ट भ्रष्ट हो गया। अब एस्ट्रॉइड क्षुद्र ग्रह के रूप में घूम रहा है। ये कितना सत्य कोई नहीं जानता, पर ये हाइपोथेसिस है। इससे तो ये सिद्ध होता है कि जिस ढंग से न्यूक्लियर आर्म्स का उपयोग अलग अलग देश अपनी सुरक्षा के लिए करना चाहते हैं, अपनी लाठी अपनी भैंस को कब्जे में करने के चाहते हैं, अगर वह सच में प्रैक्टिकल में आ गया तो दुनिया का विनाश बिल्कुल सुनिश्चित है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, वो ये किम जॉन्ग जो कुछ भी उछल कूद कर रहे हैं वो किसके इशारे पर कर रहे हैं? रूस के इशारे पर और चाइना के इशारे पर। उनको शक्ति कहाँ से मिल रही है, एनर्जी कहाँ से मिलती है? वहां से मिल रही है। ये क्यों कर रहे हैं? क्यों? ये अमेरिका के जानी दुश्मन हैं। लेकिन आज समय बदल चुका है। जिस रफ्तार से विज्ञान आगे तेज बढ़ रहा है, मानवता के हित में अगर देखा जाए, जो संवाद हम भारत ने सबको दिया है, अगर उसको गौर किया जाए, और निश्चित रूप से लोगों को गौर करना पड़ेगा, क्योंकि ना तो रूस चाहता ना अमेरिका चाहता न्यूक्लियर वार छिड़े। अगर छिड़ी तो दोनों देशों का नुकसान होने वाला है, पूरी सभ्यता खत्म होने की है। तो इसीलिए हमको बड़े फूंक फूंक कर विचार रखना चाहिए, सोचना चाहिए। और रहा सवाल ये तो जैसे ईरान ने हिजबुल्लाह पाला था, हमास पाला था, या हुतीस पाल रखे हैं, ठीक उसी पर तरह। अभी तो फिर वो वाला सिनारियो हो जाएगा ना कि तो खामखा की बात हो जाएगी। अगर अभी किम जोंग उनको देखें तो ना उनसे कोई उलझना चाह रहा है, ना कोई उस पचड़े में फंसना चाह रहा है, ना कोई उसमें अपनी टांग घुसा रहा है। अभी किम जोंग उनको अगर मैं देखूं दक्षिण कोरिया के अलावा और कोई ऐसा प्रखर तौर पर आमसर अभी कोई बड़ा विवाद नहीं सामने आ रहा है, चाहे अमेरिका भी उसे 1-on-1 फेस करने की हिमाकत नहीं कर रहा है क्या? बिल्कुल नहीं कर रहा है। इसलिए नहीं कर रहा कि देखिए उसकी फिलॉसफी बिल्कुल